लैंड यूज चेंज यानी भू उपयोग परिवर्तन के नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया है, नए रूल्स आ गए हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि आवासीय के अंदर आप होटल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स के फोन आए, उनकी लैंड मास्टर प्लान के अंदर मिक्स लैंड यूज है, हाईवे कंट्रोल बेल्ट में है, पेरीफेरी बेल्ट में है। वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हाईवे कंट्रोल बेल्ट में मिक्स यूज में कौन कौन सी एक्टिविटीज अलाउ है। तो नमस्कार, मैं विष्णु गोयल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिक्स्ड लैंड यूज चेंज के बारे में, हाईवे कंट्रोल बेल्ट के बारे में और पेरिफेरी बेल्ट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज परमिटेड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रूल्स लागू है, ये अर्बन एरिया के लिए लागू है। अर्बन एरिया का मास्टर प्लान बना हुआ होता है। मास्टर प्लान के अंदर उसका एक यूज डिफाइन होता है कि वहाँ पे रेजिडेंशियल एक्टिविटीज है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक है, हाईवे कंट्रोल बेल्ट है, मिक्स यूज है। ये एक ब्रॉड कैटेगरी है। ब्रॉड कैटेगरी के अंदर ही बहुत सारी अन्य एक्टिविटीज है जो गवर्नमेंट ने नए रूल्स बना के परमिटेड की है और परमिसेबल की है। चलिए हम शुरुआत करते हैं मिक्स लैंड यूज से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिक्स लैंड यूज क्या होता है। जैसा कि नाम से मिक्स का मतलब एक से ज़्यादा एक्टिविटीज। मिक्स जब आप कोई भी अपनी लैंड पे एक से ज़्यादा एक्टिविटीज करना चाहते हैं, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, होटल, एक से ज़्यादा एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो हम उसको मिक्स लैंड यूज कहते हैं। मिक्स लैंड यूज के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। साथियों ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिक्स लैंड यूज कहाँ परमिटेड है। आपके मास्टर प्लान में, जोनल प्लान में जो मिक्स लैंड यूज दिया हुआ है वो तो है ही। इसके अलावा यदि मास्टर प्लान में, जोनल प्लान में और किसी प्लान में मिक्स लैंड यूज नहीं दिखाया गया है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो बिग सिटीज है, जो डिविजनल कमिश्नर हेड ऑफिस के अंदर आता है, जैसे जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, उनके लिए अलग रूल्स है और जो दूसरे छोटे सिटी है उनके लिए अलग रूल्स है। जो डिविजनल हेड क्वार्टर्स पे जो सिटीज आते हैं उनके अंदर मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट है 24 मीटर। यदि आपकी लैंड के सामने 24 मीटर्स की अप्रोच रोड है तो उसको मिक्स लैंड यूज चेंज माना जाएगा। और जो छोटे सिटीज है, स्मॉल सिटीज है, मीडियम सिटीज है, उनके लिए 18 मीटर की रोड होना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि सर मिक्स लैंड यूज चेंज कहाँ तक परमिटेड है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके भी रूल्स आगे हैं। मिक्स लैंड यूज सड़क की चौड़ाई के 1.5 गुना तक या जो भी एकल भूखंड है, एकल ओनर का भूखंड है, उसके गहराई तक जो भी कम हो वहां तक मिक्स लैंड यूज चेंज माना जाएगा। मिक्स लैंड यूज चेंज के अंदर आपको दो तरह की एक्टिविटीज परमिटेड है। पहला ऑप्शन है कि आप किसी भी एक एक्टिविटीज का मिक्स यूज का पट्टा ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप एक से ज्यादा एक्टिविटीज का पट्टा ले सकते हैं। आप मिक्स लैंड यूज चेंज का पट्टा लेना चाहते हैं, कोई एक एक्टिविटीज करना चाहते हैं, आप कॉमर्शियली करना चाहते हैं, आप इंस्टीट्यूशनली करना चाहते हैं, आप रेजिडेंशियली करना चाहते हैं, तो भी आपको मिक्स लैंड यूज का पट्टा मिल जाएगा। जो चार्जेज लगेंगे, चार्जेज आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से लगेंगे। यदि आप कॉमर्शियल लेना चाहते हैं तो आपको कॉमर्शियल चार्जेज जमा कराना पड़ेगा और आपको मिक्स लैंड यूज चेंज का पट्टा मिल जाएगा। यदि आप एक से ज़्यादा एक्टिविटीज करना चाहते हैं, आप कॉमर्शियल भी करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशनल भी करना चाहते हैं, रेजिडेंशियल भी करना चाहते हैं, तो आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ का पट्टा लेते हैं तो उसके अंदर कॉमर्शियल मैक्सिमम 50% ही अलाउ होता है। तो मिक्स लैंड यूज से संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आ गए हैं। मास्टर प्लान में, जोनल प्लान में आपका प्लॉट एरिया है वो मिक्स लैंड यूज में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मिक्स लैंड यूज की ये एक्टिविटीज परमिटेड है, आपको अप्लाई करना है, आपके प्लॉट की विज्ञप्ति जारी की जाएगी और इसके बाद में आपको मिक्स लैंड यूज चेंज का पट्टा जारी कर दिया जाएगा। साथियों, जो मास्टर प्लान बना हुआ होता है उसमें एक यूज, मुख्य यूज दिखाया होता है पेरीफेरी बेल्ट, और जो बहुत सारे नए गांव शामिल करते हैं वो तो सब पेरीफेरी बेल्ट के अंदर ही आते हैं। तो पेरीफेरी बेल्ट का भी एरिया बहुत बड़ा होता है और बहुत जनों की ज़मीन पेरीफेरी बेल्ट के अंदर होती है या रूरल बेल्ट के अंदर होती है। तो पेरीफेरी बेल्ट के और रूरल बेल्ट के सेम रूल्स हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पेरीफेरी बेल्ट में और रूरल बेल्ट में क्या क्या चीज़ एक्टिविटीज परमिटेड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले रेजिडेंशियल एक्टिविटीज में आप फार्म हाउस बना सकते हैं, इको फ्रेंडली हाउस बना सकते हैं। दूसरी एक्टिविटीज है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल की बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे पेट्रोल पंप है और अदर एक्टिविटीज है जो कि पेरिफेरी बेल्ट के अंदर अलाउ होती है। थर्ड है टूरिज्म। टूरिज्म से संबंधित आप पेरिफेरी बेल्ट के अंदर रिजॉर्ट बना सकते हैं, मोटल बना सकते हैं। ये दोनों एक्टिविटीज भी आपको पेरिफेरी बेल्ट में परमिटेड है, सब्जेक्ट टू आपको रोड विड्थ की रिक्वायरमेंट है,
बिग सिटीज़ के लिए 18 मीटर की रोड चाहिए और स्मॉल और मीडियम सिटीज़ के लिए 12 मीटर की रोड चाहिए। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल की। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो पेरिफेरी बेल्ट में अलाउ होती है, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पेरिफेरी बेल्ट में अलाउ होती है। पेरिफेरी बेल्ट के अंदर कोल्ड स्टोरेज अलाउ है, वेयर हाउस अलाउ है, चिलिंग प्लांट अलाउ है, डेयरी अलाउ है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट अलाउ है, ईट एंड भट्टा उद्योग भी पेरिफेरी बेल्ट के अंदर अलाउ है। तो बहुत तरह की इंडस्ट्रीज पेरिफेरी बेल्ट के अंदर अलाउ है। पेरिफेरी बेल्ट के अंदर सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पब्लिक और सेमी पब्लिक और रिक्रिएशनल से संबंधित भी बहुत सारी एक्टिविटीज अलाउ है। पेरिफेरी बेल्ट के अंदर आप ओल्ड एज होम बना सकते हैं, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, इसके अलावा क्लब खोल सकते हैं, स्विमिंग पूल बना सकते हैं, आउटडोर स्टेडियम बना सकते हैं, फिल्म सिटी बना सकते हैं, एंटरटेनमेंट पार्क बना सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज जो रिक्रिएशनल से संबंधित है वो पेरिफेरी बेल्ट के अंदर अलाउ है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेरिफेरी बेल्ट के अंदर भी जो विलेज आबादी वाली लैंड होती है 500 मीटर तक की, उसके अंदर जो हमने रेजिडेंशियल एक्टिविटीज बताई थी वो एक्टिविटीज भी उसके अंदर अलाउ होती है। हाईवे कंट्रोल बेल्ट के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज अब उन्होंने परमिटेड कर दी है। परमिटेड का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, आपको अप्लाई करना है, पेपर में विज्ञप्ति निकलेगी, उसके बाद में डायरेक्ट आपको परमिशन मिल जाएगी। अब हम जानते हैं कि हाईवे कंट्रोल बेल्ट में क्या क्या एक्टिविटीज परमिटेड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं एक्टिविटीज बता रहा हूँ उसके अंदर आपको सब्जेक्ट टू रोड विड्थ एंड मिनिमम एरिया, हाईवे कंट्रोल बेल्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम रोड विड्थ की रिक्वायरमेंट है अलग अलग, बिग सिटीज के लिए अलग है, स्मॉल और मीडियम सिटीज के अलग है, और साथ ही यहाँ पे हाईवे कंट्रोल बेल्ट में लैंड की कितनी रिक्वायरमेंट है उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाईवे कंट्रोल बेल्ट के अंदर आप रेजिडेंशियल कॉलोनी काट सकते हैं, इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग का भी काम कर सकते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं कॉमर्शियल एक्टिविटीज। तो हाईवे कंट्रोल बेल्ट के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी परमिटेड है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज में आप अपना कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, रेस्टोरेंट बना सकते हैं, मोटर गैरेज बना सकते हैं, रिपेयरिंग शॉप बना सकते हैं। टूरिज्म से संबंधित एक्टिविटीज भी हाईवे कंट्रोल बेल्ट में अलाउ है। हाईवे कंट्रोल बेल्ट के अंदर आप होटल बना सकते हैं। एजुकेशनल से संबंधित एक्टिविटीज भी हाईवे कंट्रोल बेल्ट में अलाउ है। आप वहाँ स्कूल ओपन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। हाईवे कंट्रोल बेल्ट के अंदर हेल्थ सेक्टर से संबंधित जैसे हॉस्पिटल आप ओपन कर सकते हैं। हाईवे कंट्रोल बेल्ट के अंदर आप रिक्रिएशनल से संबंधित भी एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं। साथियों, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 गवर्नमेंट के द्वारा 9, 10, 11 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सरकार के द्वारा नई नई पॉलिसी लाई जा रही है, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फायदे का काम किया जा रहा है। ये जो अभी मैंने आपको चेंजेस बताए कि रेजिडेंशियल में, कॉमर्शियल में, इंस्टीट्यूशनल में, हाईवे कंट्रोल बेल्ट में, पेरिफेरी बेल्ट में, पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि हम क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा अब काफ़ी सारा सिंप्लीफाई कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना प्रोजेक्ट ला सके, होटल बना सके, इंस्टीट्यूशनल बना सके, हॉस्पिटल बना सके। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट है तो आप अभी गवर्नमेंट के साथ एमओयू भी कर सकते हैं, ताकि एमओयू करने से आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से प्रोजेक्ट बहुत फास्ट एंड स्मूथली निकल जाएगा और आप जो भी इंसेंटिव बेनिफिट्स वगैरह अवेलेबल होंगे वो आप गवर्नमेंट से प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। साथियों, लैंड यूज के बारे में हमने रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, मिक्स्ड लैंड यूज चेंज, पेरिफेरी बेल्ट, हाईवे कंट्रोल बेल्ट के बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा की है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे गवर्नमेंट की नई पॉलिसी राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के बारे में। थैंक यू। हमारी कंपनी के द्वारा बिल्डिंग प्लान अप्रूवल से संबंधित सभी तरह के कार्य किए जाते हैं। बिजनेस शुरू करते समय सभी प्रकार की सहायता जैसे लैंड यूज चेंज से संबंधित, सेटबैक से संबंधित, बिल्डिंग की हाइट से संबंधित, सरकारी विभाग से बिल्डिंग प्लान अप्रूवल से संबंधित, लाइसेंस से संबंधित कई कार्य होते हैं जो हमारी कंपनी के द्वारा किए जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो वो लैंड परचेज करता है। हमारी कंपनी के द्वारा ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट तैयार की जाती है, रजिस्ट्री करवाई जाती है, स्टैम्प ड्यूटी और कन्वर्जन चार्जेस की छूट दिलवाई जाती है, सरकारी विभाग से प्रोजेक्ट अप्रूवल करवाया जाता है। प्रोजेक्ट के दौरान अनेक प्रकार के लाइसेंस जैसे फायर एनओसी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लाइसेंस जैसे सीटीई एंड सीटीओ, वाटर ऑडिट, एनवायरमेंट क्लियरेंस, अंडरग्राउंड वाटर यूज एनओसी की आवश्यकता होती है, जिसका कार्य हमारी लीगल टीम के द्वारा करवाया जाता है। आप हमारी सेवा के लिए अपॉइंटमेंट लेकर हमसे ऑनलाइन
या हमारे ऑफिस में आकर कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित सभी तरह की जानकारी या अपडेट के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।